हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आज पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड में सीएम पद की शपथ लेने से पहले पुष्कर सिंह धामी टपकेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने जलाभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर में मौजूद बच्चों से भी पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज से विधिवत रूप से सरकार का काम शुरू हो रहा है। हमारी कामना है कि भगवान सारी बाधाएं दूर करे और हमारा प्रदेश आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कथित रूप से टॉफी खाने से 4 बच्चों की मौत हो गई। गोरखपुर जोन के एडीजी अखिल कुमार ने बताया कि टॉफी खाने से 4 बच्चों की मौत हुई है। ऐसा लग रहा है कि पॉलीथीन में टॉफियां किसी के द्वारा फेंकी गई हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब सरकार सख्त नजर आ रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एंटी करप्शन लाइन नंबर जारी कर दिया है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो उसका वीडियो बनाकर मुझे 9501200200 पर भेजें। हमारा स्टाफ निष्पक्ष जांच करेगा और दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी से संभावित आतंकी हमलों की सूचना मिलने के बाद नई दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारी के अनुसार एक अज्ञात ईमेल कथित तौर पर एक आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान का मिला था, जिसके बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हैदराबाद के भुईगुड़ा आड़ी में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे के बाद अब तक 11 लोगों के शव बरामद हुए हैं। जानकारी के अनुसार घटना के समय ये लोग गोदाम के अंदर ही सो रहे थे। भीषण आग के कारण एक दीवार गिर गई, जिससे वहां फंसे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन इजाफा हुआ है। आज सरकारी तेल कंपनियों ने 80 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गई है। एलपीजी सिलेंडर गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी होनी थी। चुनाव को लेकर इसे रोका गया था। चुनाव खत्म हुए और कीमतें बढ़ने लगी। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। रेट बढ़ने को लेकर ट्विटर पर विपक्षी दलों के कई नेताओं ने केंद्र सरकार की आलोचना की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए जन लूट योजना जारी है ये ट्वीट किया और ये भी कहा कि मध्यम वर्ग नौकरी पेशा को तो रोज लूटना अब सरकार का धर्म है। दिल्ली में अब तीनों नगर निगम होंगे और ये एक हो जाएंगे। मोदी कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। माना जा रहा है कि अब इसी हफ्ते ये बिल संसद में लाया जाएगा। बिल पास होने के बाद दिल्ली में 3 की जगह सिर्फ 1 मेयर होगा। अभी दिल्ली में साउथ दिल्ली नगर निगम, नॉर्थ दिल्ली नगर निगम और ईस्ट दिल्ली नगर निगम है। तीनों निगमों के कुल 272 वार्ड हैं। दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नगर निगम के चुनाव में बीजेपी का सफाया होने वाला था। अपनी हार से बचने के लिए उन लोगों ने पहले राज्य निर्वाचन आयोग पर दबाव डालकर चुनाव टलवा दिया और अब एक संशोधन ला रहे हैं, जिसके जरिए वो चुनाव को कई महीनों के लिए टालने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 10 लोगों को जलाकर मारने का मामला गर्मा गया है। आरोप है कि बीरभूम जिले के रामपुर हाट में उपद्रवियों ने लोगों को घरों में बंद कर आग लगा दी, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों समेत 10 लोगों की जलकर मौत हो गई। आज इस मामले में 5 बीजेपी सांसदों का दल घटनास्थल गया हुआ है। वहीं कांग्रेस ने भी ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल में हुई इस हिंसा पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में संविधान के अनुच्छेद 355 को लागू करने का आग्रह राष्ट्रपति से किया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने से कुछ नहीं होगा। बंगाल में लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राज्य की कानून व्यवस्था दिन ब दिन चरमराती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत ने पहली बार $400 अरब के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए हम अपने किसानों, बुनकरों, एमएसएमई निर्माताओं, निर्यातकों को बधाई देते हैं। यह हमारी आत्मनिर्भर भारत यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। देश के बहादुर क्रांतिकारी और महान सपूतों के बलिदान की याद में आज शहीद दिवस मनाया जा रहा है। शहीद दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सपूतों को नमन किया और बहादुर क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी।
कर्नाटक में संत शरण बसवेश्वर की 200वीं पुण्यतिथि पर आज एक जनयात्रा निकाली गई। 18वीं शताब्दी में रहने वाले विद्वान और संत शरण बसवेश्वर की पुण्यतिथि के तौर पर यह उत्सव मनाया जा रहा है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने नोवावैक्स की कोरोना वैक्सीन को 12 से 17 साल की उम्र वालों पर इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इस बात की पुष्टि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नोवावैक्स ने भी की है। इस मंजूरी के बाद नोवावैक्स कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने खुशी जताई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वैक्सीन की 181 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। मंगलवार को 30,53,897 डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्यकर्मी, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए हैं। देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,778 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 62 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं देश में 2,542 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। देश में अब एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 23,087 रह गई है। मध्य प्रदेश में आज से 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। राजधानी में 166 स्कूलों में 30,000 बच्चों को कार्बोवैक्स वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच घमासान युद्ध जारी है। इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि युद्ध में अब तक रूस के 15,300 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस के कुल 99 एयरक्राफ्ट, 123 हेलीकॉप्टर, 509 टैंक्स, आर्म्ड व्हीकल नष्ट कर दिए गए हैं। बाइडेन इस हफ्ते की ब्रसेल्स विजिट के दौरान रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा के 300 से ज्यादा सदस्यों पर प्रतिबंध का ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही रूस पर और ज्यादा कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का कहना है कि अभी इसके बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। पाकिस्तान में चल रही इस्लामिक देशों के संगठन OIC की समिट की शुरुआत में ही कश्मीर का मुद्दा उठा हुआ है। समिट का उद्घाटन करते हुए पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि दुनिया में करीब 1.5 अरब मुसलमान हैं, लेकिन हमने कश्मीर और फिलिस्तीन के लोगों को निराश किया है। हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। ताइवान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.9 मापी गई है। भूकंप के कारण किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान नहीं हुआ है। राजधानी ताइपे में भूकंप के झटके से घरों की दीवारों में दरारें तक पड़ गई थी। सभी लोग डर के साए में घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गए। रक्षा मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक डेडिकेटेड सर्विलांस सैटेलाइट के लिए 4,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में भारतीय सेना के लिए भारत में डेडिकेटेड सैटेलाइट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे भारत अंतरिक्ष में अपने दुश्मनों की हर गतिविधि पर नजर रखेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 2 साल आज पूरे हो गए हैं। सरकार आज के ही दिन लोक कल्याण दिवस के रूप में इसे मना रही है। आज शाम 6 बजे छोला चांदबाड़ी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। साथ ही कोरोना काल के बिजली बिलों को माफ करने की घोषणा भी करेंगे। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि मध्य प्रदेश 2 सालों से लगातार स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि एमपी सरकार ने आत्मनिर्भर राज्य बनने के लिए सबसे पहले प्रयास किया, जिसके कारण प्रदेश सर्वाधिक विकास दर्ज करने वाले राज्यों में शामिल रहा। बीजेपी एमएलए रामेश्वर शर्मा की बुलडोजर परेड पर पीसी शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है ताकि कोई महंगाई के खिलाफ आवाज न उठा सके। साथ ही पीसी शर्मा ने कहा है कि वो और कांग्रेस हर अन्याय के खिलाफ बुलडोजर के सामने खड़े दिखेंगे। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने भी उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने कोमल जंघेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि मंगलवार को कांग्रेस ने यशोदा वर्मा को उम्मीदवार घोषित किया था। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी के राज में सिलेंडर 1,000 और पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार हो गया है। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में महंगाई जनता की कमर तोड़ने वाली है, लेकिन इस पर बीजेपी के नेता कुछ भी नहीं बोलते। नारायणपुर के ओरछा मार्ग पर नक्सलियों ने 2 जगह सड़क खोद दी है और ओरछा के बटुम के पास नक्सलियों ने सड़क खोदकर रास्ता बंद कर दिया। मौके पर नक्सलियों ने अपने बैनर पोस्टर भी लगाए हैं, जिसमें 29 मार्च तक साम्राज्यवादी विरोधी सप्ताह मनाने की बात लिखी है। वहीं सड़क खोदने की वजह से ओरछा मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। बालाघाट के समनापुर मार्ग पर चितवन रिसोर्ट के पास नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी। शव के पास नक्सली पर्चे भी मिले हैं, जिसमें मुखबिरी को चेतावनी दी गई है और वन विभाग से मजदूरों को भुगतान करने की अपील की गई है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि मुखबिर के शक में ग्रामीणों की हत्या की गई है। ग्रामीण जंगल में आग बुझाने का काम करता था और इसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई।
बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र में भाई की हत्या के आरोप में पुलिस ने बड़े भाई को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बीते 7 अक्टूबर को लाठी डंडों से छोटे भाई की बेरहमी से पिटाई की थी, जिसके 2 दिन बाद युवक ने दम तोड़ दिया था। रायपुर पुलिस और जिला प्रशासन की चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई जारी है। अब तक 14 डायरेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। 17 चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों की पहचान की गई, जिनमें से 2 कंपनियों की संपत्ति नीलामी से लगभग 4 करोड़ 2 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। बता दें कि निवेशकों की राशि वापसी के लिए चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर के बैजनाथ पारा इलाके में चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। बिरयानी सेंटर में सरफराज खान नामक युवक पर अवैध वसूली के चलते चाकू मारा गया। घायल युवक के शरीर में कई जगह चोट के निशान हैं। युवक पर वार कर आरोपी मौके से फरार हो गए। खरगोन में अवैध शराब भट्टी पर छापेमार कार्रवाई की गई। मौके से 165 लीटर शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही 24,000 किलोग्राम महुआ लहान भी नष्ट किया गया। मामले में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। महासमुंद में भागवत कथावाचक यामिनी साहू को धमकी दी गई है। उसकी शिकायत यामिनी साहू ने एसपी से की है। मामले में एसपी ने बताया कि यामिनी को कथा ना वाचन करने को लेकर अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर धमकी दी, जिसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने यामिनी साहू को सुरक्षा देकर फिर से कथा शुरू कराई है। धमतरी की सिहावा पुलिस ने महिला से छेड़खानी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी सदाराम महिला के घर में जबरदस्ती घुसाया था और उसके साथ गलत हरकतें करने लगा, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बस्तर जिले की पुलिस ने टहकापाल गांव के ग्रामीणों से 1,36,000 रुपए की ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर 80 ग्रामीणों से 1,700 रुपए जमा कराए थे, जिसे लेकर फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज चुकी है। मुरैना में 1 लाख के इनामी नक्सली केशव गुर्जर और राजस्थान पुलिस के बीच फायरिंग होगी। डकैत ने अपने 3 साथी के साथ मिलकर पुलिस पर फायरिंग की। वहीं जवाबी फायरिंग के बाद डकैत मौके से भाग खड़े हुए। पुलिस ने डकैत के सामान को जब्त कर लिया है। राजस्थान पुलिस डकैत की तलाश में चंबल की बीहड़ों में सर्च अभियान चला रही है। श्योपुर में इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में नारायणी लाइफ केयर हॉस्पिटल पर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने नारायणी अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर सीएमएचओ ने अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया। जशपुर जिले में हाथियों के दल ने 3 क्षेत्रों के 4 घरों और एक सरकारी सामुदायिक भवन को नुकसान पहुंचाया। दरअसल जंगलों से लगे गांव में वन विभाग के सतर्कता का कोई भी सूचना नहीं मिल पा रही है और वहीं ग्रामीण हाथियों की आमद से डरे हुए हैं। बता दें कि वनकर्मी 21 मार्च से हड़ताल पर हैं। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में पीड़िता के सास, ससुर, पति, देवर और ननंद शामिल हैं। बलौदा थाने में टीआई ने बताया कि महिला के शादी करने के बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच की शुरुआत कर दी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए और उसके बाद क्षेत्र में रेलवे के विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और लोगों ने सुविधाएं बढ़ाने के लिए उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। शहीद दिवस पर आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को पखाजूर थाने में श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही पखाजूर क्षेत्र में शहीद हुए पुलिस जवानों को भी नमन किया गया। इस दौरान एएसपी धीरेन्द्र पटेल, एसडीओपी रवि कुजूर, थाना प्रभारी मूर्ध्वज देशमुख के साथ शहीद पुलिस वालों के परिजन भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में तापमान में गिरावट हुई है, जिसकी वजह से गर्मी से राहत मिलेगी। हवाओं का रुख उत्तर और उत्तर पश्चिमी होने के कारण तापमान में बदलाव आया है। मौसम विभाग के अनुसार कोई वेदर सिस्टम सक्रिय न होने के चलते तापमान और गिर सकता है। वहीं दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी जिले में लू का असर रहेगा। पाकिस्तान में इन दिनों बड़ा सियासी तूफान उठा हुआ है। प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ वहां की संसद में 28 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। इस वक्त क्रिकेटर से राजनेता बने पीएम इमरान की कुर्सी खतरे में है। हालांकि इमरान खान और उनकी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि सरकार कहीं नहीं जा रही। रूस यूक्रेन जंग का आज 28वां दिन है। जंग के बीच अमेरिका, यूक्रेन और रूस में जुबानी वार पलटवार भी जारी है। अमेरिका का दावा है कि रूस के जिस मकसद के साथ यूक्रेन जंग शुरू कर रहा था वो उन्हें हासिल करने में नाकाम रहा। हालांकि इस नाकामी के बावजूद ये युद्ध आसानी से खत्म नहीं होगा। अमेरिका के इन दावों पर रूस ने 2 टूक लहजे में कहा है कि यूक्रेन युद्ध हमारी योजना के मुताबिक ही चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब उसके अस्तित्व को खतरा होगा। पोलैंड ने जासूसी के आरोपों में घिरे 45 रूसी डिप्लोमेट को निकालने का फैसला किया है। पोलैंड के आंतरिक सुरक्षा और जासूसी विरोधी सेवा ABW ने 45 रूसी राजनयिकों की संदिग्ध जासूसी के रूप में पहचान की है।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को आज से लोगों के लिए खोल दिया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण मेहता ने ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। लंबे समय बाद बड़ी संख्या में यहां पर्यटक पहुंच रहे हैं।